शादी की पहली रात और एक सच। भाग 3। शादी के बाद पहला दिन था तो दिन भर घर में लोग आते जाते रहे और सबके मन में एक ही सवाल था, नई दुल्हन इतनी चुपचाप क्यों है। अस्मिता ने कितना ही प्रयास किया हो बाहर से सामान्य दिखने का, लेकिन उसके भीतर एक तूफान था जो सब कुछ तबाह भी कर सकता था। ऐसे ही रात का समय हुआ। उसने रात को अनुराग से कहा, अगर ये सच बाहर आया तो क्या होगा, जब सबको पता चलेगा कि आप। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई, लेकिन अनुराग उसकी बात समझ गया, लेकिन वो चुप रहा। उसकी आंखें नीचे झुकी थी। कुछ देर बाद, तुम्हें डर नहीं लगता अस्मिता? उसने धीरे से अस्मिता से पूछा। उसके इस सवाल पर अस्मिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मुझे अपनों का है कि वो हमारी बात समझेंगे या नहीं, बाकी दुनिया से मैं लड़ लूंगी। इसी तरह ये रात भी बीत गई। अगली सुबह अस्मिता जब कमरे से बाहर आई तो देखा पड़ोस की औरतें आई है और आंगन में बैठी है। सभी की निगाहें अस्मिता पर थी। उसे देखते ही वो औरतें उसके साथ हंसी मजाक और बात करने लगी, लेकिन अस्मिता सिर्फ उनकी बातों का जवाब दे रही थी। वो नई थी तो अभी उनके साथ सहज नहीं हो पा रही थी। ये देख एक औरत ने हंसते हुए धीरे से कहा, नई दुल्हन तो बहुत चुप रहती है और पाँव में बिछिया भी नहीं है। उस औरत की बात सुन दूसरी औरत ने भी हंसते हुए जोड़ दिया, कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ पहली रात? उनकी बात सुन अस्मिता के दिल में जलन सी उठी। वो उनका जवाब तो देना चाहती थी, लेकिन चेहरे पर चुप्पी ही रखी। शाम को जब अनुराग बाहर से घर लौटा तो उसने अस्मिता को अकेले बैठे देखा। अनुराग उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या? अनुराग के पूछने पर अस्मिता की आंखें भर आई। वो बोली, अगर सबको सच बात पता ना हो तो लोग बातें करेंगे ही ना। मैं चाहती हूँ कि आप सच छुपाए नहीं। अस्मिता की बात सुन अनुराग ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा थका हुआ था। उसने अस्मिता को देख कहा, अस्मिता, सच बताना आसान नहीं, ये सिर्फ मेरा नहीं हम दोनों का इम्तिहान है। उसकी बात सुन अस्मिता ने भी आगे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब अस्मिता सफाई कर रही थी तब उसकी सास ने देखा कि उसने आज भी बिछिया नहीं पहनी। ये देख सासू माँ ने उसे फिर टोका, बहू, अब तक बिछिया क्यों नहीं पहनी, कहीं कोई मनमुटाव तो नहीं? अस्मिता को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। इस बार अनुराग भी चुप रहा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अस्मिता ने आगे बढ़कर धीरे से जवाब दिया, माँ, कोई मनमुटाव नहीं है, बस एक सच्चाई है जिस बारे में आप सबको पता नहीं है, जिसे बताने का साहस मैं आज कर रही हूँ। अस्मिता की बात सुन पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। सास, ससुर और देवर सब वहीं बैठे थे। अस्मिता ने एक गहरी सांस ली, फिर धीमे स्वर में कहा, माँ, अनुराग में एक कमी है जिस बारे में आप सबको नहीं पता। माँ, अनुराग कभी पिता नहीं बन सकते। अस्मिता ने जैसे ही अपनी बात कही वैसे ही उसके ये शब्द जैसे हवा को काटते हुए चारों ओर फैल गए। अस्मिता की बात सुन उसकी सासू माँ की आंखें चौड़ी हो गई और उसके ससुर जी ने सिर पकड़ लिया, जबकि अस्मिता के देवर ने चौंक कर अपने भैया को देखा। वहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी दरवाजे के पास कुछ गिरने की आवाज आई। सबने चौंक कर उस तरफ देखा तो वहाँ पड़ोस की एक औरत खड़ी थी जो शायद उनके यहाँ कुछ लेने आई थी, क्योंकि उनके हाथ में से कटोरी नीचे गिर गई थी और उनके हाव भाव देख लग रहा था कि उसने भी अस्मिता की बात सुन ली है। अब तो वहाँ का माहौल और भी भारी हो गया। अनुराग ने अपना सिर झुका रखा था। उसने किसी की आंखों में नहीं देखा। तभी उसे अपनी माँ की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, ये सच तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। अनुराग तो उनकी बात सुन हैरान हो गया कि उसकी माँ भी उसकी बात समझ नहीं पाई। आखिरकार सबको पता चल गया कि अनुराग और अस्मिता क्या छुपा रहे थे। अब अस्मिता और अनुराग कैसे सबका सामना करेंगे, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। और कहानी सुन ली हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।